में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो जैसे मैंने कहा था, स्लाइड्स आपकी डिपेंड करती हैं कि आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, किस पर्पस से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप 15-16 स्लाइड्स हर जगह बनाएं, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप 5-6 स्लाइड्स ही बनाएं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर प्रेजेंटिंग, किस तरह का आपका कंटेंट है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के सामने, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर स्लाइड्स में इंक्लूड करनी है। अंडरस्टूड? तो बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दीज थिंग्स आर लाइक, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लेआउट एक तैयार करना होगा। ठीक है, लेआउट का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी स्लाइड हमेशा खाली ही रहे, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपकी स्लाइड खाली है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ लेआउट, इट हेल्प्स यू इन डिफरेंट थिंग्स। ये क्या क्या चीजों में हेल्प करता है मैं बताती हूँ। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो एक पर्टिकुलर शेड का है या एक पर्टिकुलर कलर में है, उसके ऊपर आप जो इमेजेस लगाते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन, दीज कलर्स, ये जो कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स जो होते हैं, वो एक ब्लैक तरह का बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज आप शो करना चाहते हैं अपने स्लाइड में, या जो भी आप लिखना चाहते हो, अगर आप लाइट कलर में उनके ऊपर लिखोगे और यहाँ पर बैकग्राउंड पीछे में ब्लैक है, तो वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके डार्क शेड वेरिएंट्स हैं, उनको अगर आप यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यू विल गेट व्हाट, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चाहे आपकी ऑडियंस 10,000 हो, आप बहुत बड़े से ऑडिटोरियम में, आप यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ऑडियंस को, तो दिस हेल्प, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपकी। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है या नहीं चाहते हो आप करना, दैट इज अप टू यू। ठीक है, माई वॉइस इज नॉट क्लियर, 1 minute. Yes. Am I clear now? Is my voice clear now? Yes, Amrita. Yes, ma'am. Clear. Okay. Chaliye. So let's move ahead. Again, I'll try to repeat those things जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पर अगर आप लेआउट, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड रहता है, जो भी स्लाइड्स हैं, अगर उनके बैकग्राउंड में इस तरह आप इमेजेस लगाते हैं, ठीक है, इमेज लगा रहे हैं, चाहे कुछ लिख रहे हैं, अगर बैकग्राउंड डार्क रहेगा, इट हेल्प्स योर व्यूअर, आपका जो व्यू रहता है। बच्चे जो वेटिंग रूम में है, स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको बोलिए कि वो अपना डिस्प्ले नेम चेक करे। ठीक है, जिसका डिस्प्ले नेम में रोल नंबर और बैच नहीं लिखा है, मैं उसे आज एंट्री नहीं दूंगी। इट इज मोर देन 2 months, आराम से आपका 2 महीना होने जा रहा है क्लास करने के बाद, स्टिल यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिस्प्ले नेम नहीं चेंज किया जा रहा है। सो आई एम नॉट अलाउइंग यू टुडे। ठीक है, मैं उनको अलाउ नहीं करूंगी अब क्लास में। अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना है, देन यू हैव टू राइट प्रॉपर डिस्प्ले नेम। उनको बोलिए अपना डिस्प्ले नेम सही करेंगे, उसके बाद रिज्वाइन करेंगे। एंड आई हैव लेफ्ट अ मैसेज इन द वेटिंग रूम फॉर दोज स्टूडेंट्स। यस, तो यहाँ पर आपको जब बैकग्राउंड आपका डार्क रहता है, ठीक है, अगर ब्लैक बैकग्राउंड है या फिर इस तरह का कलर है, ब्लू शेड का, ओशियन ब्लू शेड का आपका बैकग्राउंड है, तो इस पे जैसे व्हाइट कलर से इस यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल लेआउट, तो इट विल बी विजिबल फॉर ऑल ऑफ योर ऑडियंस। जितनी भी बड़ी आपकी ऑडियंस है, उन सभी के लिए ये विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा कि अगर आप लाइट शेड का बैकग्राउंड रख रहे हैं, जैसे अगर आपने व्हाइट शेड रखा है या येलो रखा है या फिर कोई भी लाइट शेड का रखा है, पिंक रखा है, तो जो आप लिख रहे हैं या जो इमेजेस आप लगा रहे हैं, वो उनमें जो कलर्स हैं वो डार्क, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में आपको लगाना है। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं या जो इमेज लगा रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट होने चाहिए आपके बैकग्राउंड से, ताकि वो बहुत ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, अगर आपका जो इमेजेस हैं उनमें जो कलर्स हैं वो बहुत ही लाइट शेड के हैं, तो बैकग्राउंड हमेशा कोशिश करिए कि डार्क शेड का रखें, ताकि वो जो इमेजिंग है वो अच्छे से विजिबल हो सबको। ठीक है, अगर आपके जो इमेजेस हैं जो आप लगा रहे हैं यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसमें कलर्स बहुत डार्क हैं, ठीक है, कुछ ह्यूमंस को दिखाया गया है उसमें और उन्होंने डार्क शेड के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, तो
तो आप अपना जो बैकग्राउंड है उसे लाइट शेड रखिए ताकि आपका जो इमेज है वो खुल के बाहर आए, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स you can say a perfect environment so that your audience is able to see all the things that you have written or the images that you have put on the slide, ठीक है। Now next thing is new slides आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। Even if you are using it on mobile phone, ठीक है, अगर आप सेल फोन पे भी यूज कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, फाइल रहेगा, होम रहेगा, इंसर्ट रहेगा, डिजाइन रहेगा, ये सारे ऑप्शंस आपके वहां पर भी अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड वेयर द ऑप्शंस आर। अगर आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ऑलवेज सेव द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हर एक चेंज के बाद सेव करिए। अगर आप इमेज लगा रहे हैं तुरंत सेव करिए, कुछ लिख रहे हैं उसको लिखने के बाद तुरंत सेव करिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि आप भूल जाते हैं कि आपने सेव किया है या नहीं किया है। एंड सिंस ऑब्वियसली अभी आजकल के जितने भी एप्स हैं वहां पर रिमाइंडर आता है दैट डू यू वांट टू सेव इट और नॉट, बट स्टिल समटाइम्स द रिमाइंडर डज नॉट कम, ठीक है। तो ऑलवेज सेव, ऑलवेज कीप सेविंग ऑल आफ्टर ऑल द चेंजेस, ठीक है। टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं, ठीक है। वहां पर जो स्लाइड्स के ऑप्शंस रहेंगे उसमें ऑप्शंस रहता है, एक ब्लैंक स्लाइड रहता है आपका सिर्फ इमेजेस इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। एक स्लाइड रहता है जहां पर आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, फिर नीचे उसके कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्लाइड रहता है आपका टू साइडेड पार्टीशन वाले राइटिंग के लिए, कि एक साइड आप लिख सकते हैं फिर दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, हाफ हाफ करके वो स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है जहां पर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ आपको लिखना है, एक तरफ इमेज चाहिए, तो उस तरह की भी स्लाइडिंग्स वहां पर रहती हैं। तो यू हैव टू पिक व्हाट टाइप ऑफ स्लाइड्स यू वांट टू फॉर व्हाट पर्पस। अगर आपको सिर्फ इमेजेस लगाने हैं तो आप हमेशा ब्लैंक स्क्रीन रखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है, कम कंटेंट लिखना है, इमेजेस के साथ लगाना है, तो आप वो पार्टीशन वाला यूज करिए, दैट इज मच बेटर फॉर दैट। एंड अगर सिर्फ पॉइंटर्स, जैसे कंटेंट अगर दिखाना है और सिर्फ पॉइंटर्स लिख रहे हो, 4-5 पॉइंटर्स, तो वो हेडिंग करके कंटेंट आएगा, उसके नीचे 4-5 पॉइंटर्स। फॉन्ट हमेशा इतना रखिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा देख पाए, चाहे आप यहाँ पर अपने ही स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं, चाहे आप वहाँ बोर्ड पे दिखा रहे हैं, दैट डजंट मैटर। हमेशा आपका जो कंटेंट है वो इतना बड़ा फॉन्ट में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतना कि कम से कम आपकी ऑडियंस को दिखे, अच्छे से वो पढ़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी फॉन्ट शेप्स के आपके हैं फीचर्स हैं, ठीक है, यू कैन फॉर्मेट देम, ठीक है। अगर आपने कोई वहां पर डायग्राम बनाना है, मान लीजिए आप पाई चार्ट खुद से वहां पर बनाना चाहते हैं, तो देयर आर ऑप्शंस टू ऐड पाई चार्ट, ठीक है। ग्राफ का ऐड करने का आता है, टेबल ऐड करने का आता है ऑप्शंस, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दोज थिंग्स, ठीक है। यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। इंसर्ट इमेजेस होता है आपका, इमेजेस आप इंसर्ट करते हैं किसी भी तरह का, और उसी ऑप्शन में इंसर्ट में ही आपको टेबल्स इंसर्ट करने के लिए आएगा, पाई चार्ट इंसर्ट करने के लिए आएगा, ग्राफ इंसर्ट करने के लिए आएगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू इंसर्ट, ठीक है। इस तरह के आपके स्लाइड्स के ऑप्शंस रहते हैं। नाउ यहाँ आप देख रहे हैं इस स्लाइड में जो लिखा है वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, you have to read it very carefully, right? तो आपका यहाँ पर जो इमेजिंग है, यहाँ पर जो कंटेंट है उसको बड़ा रखिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट और हेडिंग में पता नहीं चलेगा अगर हम बड़ा रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपने कलर चेंज किया है, हेडिंग की जगह पे लिखी है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर हेडिंग मतलब हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो हमेशा बड़ा ही रखें। हालांकि इट हेल्प्स, जब आप हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा रखते हैं तो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि वो आपका हेडिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट को बहुत छोटा रखें, ठीक है। आप इसके तीसरे स्लाइड में अगर देख रहे हैं, यहाँ पर जो इमेज है इसके तीसरे स्लाइड में देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो बार ग्राफ के थ्रू ही इज एक्सप्लेनिंग, ठीक है, जो भी पर्सन है ही इज एक्सप्लेनिंग। उसका फर्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है, उसमें उसने टॉपिक लिखा, सेकेंड स्लाइड डिस्प्ले हो रखा है जिसमें कंटेंट लिखा है, तीसरे स्लाइड में उसने सिर्फ बार ग्राफ के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है, किस चीज के बारे में बात करनी है। यानी कि इसने लिखा बहुत कम है स्लाइड्स में, और इमेजेस के थ्रू यानी कि बार ग्राफ के थ्रू इसने कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया और वो समझा रहा होगा व्हेनेवर ही इज और शी इज प्रेजेंटिंग
जहां पर भी वो प्रेजेंट कर रहे होंगे ये पर्सन, वो वहां पर सिर्फ ये इमेज डालकर उन्होंने अपने तरफ से प्रेजेंटेशन दी होगी। एंड लास्ट वन वुड बी योर थैंक यू स्लाइड। ठीक है, नाउ यहाँ पर स्लाइड शोज में क्या होता है कि आपका यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं दैट यू कैन जस्ट पिक द टाइमर। ठीक है, आप टाइमर लगा सकते हैं कि आफ्टर 15 सेकेंड्स और आफ्टर 10 सेकेंड आपका जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए, उसके बाद वहां पर डिस्प्ले में आपको कितना कहाँ से बिगनिंग हो रहा है, कहाँ से एंडिंग हो रहा है, ये सारे स्लाइड्स आपका जो स्लाइड्स रहेंगे उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपका जो रिकॉर्डिंग है, सॉरी कितने टाइम के बाद आपका जो स्लाइड है वो चेंज होना है। ठीक है, और आपका अगर आपको वीडियो लगाना है या कोई सॉन्ग लगाना है उस स्लाइड्स के साथ तो वो भी आप सारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिव्यू का आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, रिव्यू मतलब आप बार बार वहां पर रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो स्लाइड्स में चेंजेस की वो एक साथ कैसी दिख रही है। मतलब आप एक बार स्लाइड्स पूरा बना लीजिए, उसके बाद रिव्यू में चाहिए देखिए किस तरह दिख रहा है, फिर उसके बाद जो भी आपको टाइमर सेट करना है टाइमर सेट करके फिर रिव्यू करिए। मतलब यू कैन चेक ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन दैट यू हैव मेड। जो भी चेंजेस आपने बनाए हैं उन सभी चीजों को आप बार बार चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह आपका बना है। ठीक है, सम टिप्स यहाँ पर लिखे गए हैं, मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्लाइड, ऑलवेज मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्लाइड। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां आपको जरूरत है वहां पर आप मिनिमाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो फाइनल ईयर में आपको देना होगा वहां पर आपको स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको 15 स्लाइड्स बनानी है या कुछ स्पेसिफिक नंबर गिवन है, तो वहां आपको ऑब्वियसली मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। आपको पास एक स्पेसिफिक नंबर है, वहां पर आपको उतने ही स्लाइड्स बनाने ही हैं। ठीक है, स्लाइड्स मिनिमाइज करने से मतलब क्या है, इनका कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि लिखोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि स्लाइड्स ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा, फिर इमेजेस लगाओगे समझने के लिए, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपकी स्लाइड्स का नंबर बढ़ा देती है। बच्चे ये माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाउनलोड करो, और क्या करोगे, जो आपका वही ऐप है। मुझे तो वही पता है, अगर आप लोग को कोई और पता है एप्लीकेशन तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे एक ही एप्लीकेशन पता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शंस गिवन है, आपको बस कौन से सही ऑप्शंस आपके लिए हैं वो आपको चूज करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो क्या वर्क करते हैं। ठीक है, सब कुछ ट्राई करके देखो यार, तुम लोग कुछ भी ट्राई नहीं करते हो बिल्कुल भी। बी अ लिटिल मोर एक्सपेरिमेंटिव। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें बताई हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर मेरी क्लास करने के बाद कल ट्राई किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें बनाने का? वो करेंगे ही नहीं। आप लोग ट्राई ट्राई करके देखो, जो अलग अलग ऑप्शंस है उनको बिठा के देखो कि क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है। हर चीज आप ट्राई करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। हर चीज सर्च करने से नहीं मिलती है कि किस तरह काम करना है, कैसे वर्क करेगा। 2-3 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, कभी ना कभी तो आप सीख जाओगे ना। अपने आप से सीखने का कोशिश करिए। ऑलराइट, एंड जो भी एप्लीकेशंस आपके पास हैं, अगर आप और एप्लीकेशंस जानते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फाइंड आउट करिए गूगल प्ले पे कितने सारे ऐप्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्लाइड्स मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि इमेजेस के थ्रू अगर आप समझा रहे हैं तो इमेजेस में आप कितने इमेजेस डाल लोगे। ठीक है, एक इमेज के थ्रू आप आराम से पूरी एक स्टोरी बता सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इमेजेस नहीं लगाने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं लगाने हैं। जितने स्टोरी आप बताना चाहते हैं, जो चीज आप बताना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक स्टोरी बतानी है, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी बतानी है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक मान लीजिए सुंदर पंचाई के ऊपर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं एक उनका इमेज रखूंगी। ठीक है, सबसे पहले ये बताने के लिए। सेकंड, फिर उनके जो स्ट्रगल है उससे रिलेटेड अगर कुछ इमेजेस मिल जाए तो उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस रखूंगी। ठीक है, उनका जो सॉफ्टवेयर था धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ उसके अगर कुछ इमेजेस मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिल गए, उनको मैं इंक्लूड करूंगी।
तो बहुत ज्यादा मिला जुला के आपके 4 से 5 स्लाइड्स में इनफ है, आपकी पूरी स्टोरी आप समझा सकते हो उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमाइज रखना है, स्लाइड्स आपके बहुत ज्यादा आपको नहीं रखने हैं। चूज एन ऑडियंस फ्रेंडली फॉन्ट साइज। ऑडियंस फ्रेंडली फॉन्ट साइज का मतलब कि इतना फॉन्ट साइज आपको रखना है कि आपकी ऑडियंस को दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपको ऑडियंस जो है वो आपके मतलब मान लीजिए कि आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ही है और उसको आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सबमिट करना है, ठीक है। तो सिर्फ सबमिट करना है, वहां पर आपका बहुत ज्यादा बड़ा फॉन्ट साइज होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं देख रही है। लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि बच्चे समझ सके कि कहाँ पर जो भी मतलब जिसको भी आप दे रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उसे पता चले कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। जनरल जो फॉर्म होता है वो आपका, अगर आप वर्ड में कहीं जाएंगे तो जनरल फॉन्ट साइज आपका 12 टू 14 के बीच में रेंज करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐसा कोई रेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक लिखना है तो आप आराम से 20-24 फॉन्ट तक रख सकते हैं, इतना कि आपको अच्छे से दिखे। जो आपका कंटेंट है वो अगर 4 से 5 कंटेंट है, ठीक है, पॉइंटर्स के साथ, तो आप आराम से उसका फॉन्ट साइज 18-16 रख सकते हैं ताकि अच्छे से दिखे। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा अगर बड़ा कर दोगे ना तो स्लाइड पूरा भरा भरा लगेगा, तो उतना ज्यादा भरा भरा नहीं लगना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऊपर में जो दिखाया है स्लाइड्स, देखिए इसका फॉन्ट साइज बहुत कम है, आई थिंक इट इज ओनली 10 और 11, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है, ठीक है, कि कम से कम इस पॉइंट तक, ठीक है। यस, इस पॉइंट तक आपका 3 ही ऑप्शंस हैं, तो इस पॉइंट तक आपका यहाँ पर आना चाहिए। स्पेसिंग छोड़ दीजिए, अगर आप स्पेस छोड़कर लिख सकते हैं तो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद एक स्पेस, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर उसके बाद एक स्पेस, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, इस तरह करके स्पेसिंग देने की कोशिश करिए, ठीक है। और फॉन्ट साइज हमेशा वैसा रखिए कि आपके जो ऑडियंस है उनको देखने में सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप योर स्लाइड्स टेक्स्ट सिंपल। यस, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ लिखना है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से रखना है। जैसे अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, कि किन किन चीजों के बारे में आप बताना चाहते हो, किन किन चीजों के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उसके आप पॉइंटर्स में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई डाटा निकाला है, उसके बेस के ऊपर कुछ आप लिखना चाहते हो, तो मैक्स टू मैक्स 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, दैट इज इनफ, ठीक है। पूरी एक स्लाइड, कंटेंट के अलावा पूरी एक स्लाइड कोशिश करिए कि टेक्स्ट से ना भरे, ठीक है। टेक्स्ट के साथ इमेजेस लगा लिए, सिर्फ इमेजेस लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट अगर लिख दोगे, जैसे इतना बड़ा जो स्क्रीन आपको अभी दिख रहा है, ठीक है, उसमें अगर पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं ना हो गया, वो तो वर्ड फाइल जैसा लगने लगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको उतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको टेक्स्ट जो है वो सिंपल रखना है। एक पॉइंट मेंशन करिए, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिए, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसलिए होता है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है, मान लीजिए कि आपको अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट देना ही है, तो उसके साथ आपको प्रेजेंटेशन के साथ एक रिपोर्ट भी देनी है। तो रिपोर्ट में आप डिटेल में समझाएंगे कि किस पॉइंट के बारे में क्या लिखना चाहते हैं या किस तरीके से आप समझाना चाहते हैं उस पॉइंट को। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसमें पॉइंटर्स मेंशन करने हैं सिर्फ, ठीक है, उसमें पॉइंटर्स सिर्फ मेंशन करने हैं, उसमें वहां पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर देना है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, नहीं, वहां पर सिर्फ पॉइंटर्स जो है वो मेंशन करिए। अगर आप एक्सप्लेन करना भी चाहते हैं, मान लीजिए सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करना है आपको पूरी स्लाइड्स में, तो 3 स्लाइड्स बना लीजिए। 3 स्लाइड्स के साथ एक तरफ वो पार्टीशन वाला जो मैंने बताया आपको, तो एक तरफ टेक्स्ट रखिए, ठीक है, 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे, हेडिंग में वो पॉइंट डाल दीजिए जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक तरफ आप टेक्स्ट लिखिए, 2-3 लाइनों में समझाइए और यहाँ पर एक इमेज इंक्लूड करिए। दैट लुक्स मच बेटर and that is much more understandable when your reader or when your audience get to that, ठीक है। यूज विजुअल्स टू हेल्प एक्सप्रेस योर मैसेज। जितना विजुअल हो सके उतना आप डालने की कोशिश करिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज फॉर दैट पर्पस, वो बनाया ही इसी वजह से गया है कि आपका जो इमेजिंग है उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है, विजुअलाइज करने में आपको हेल्प मिले। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अलावा आप जब रिपोर्ट भी लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी कोई मीटिंग होती है, वहां पर अगर प्रेजेंटेशन
स्लाइड्स पे चल रही है बैकग्राउंड में, तो आपके पास एक रिपोर्ट भी होगी, डिटेल्ड रिपोर्ट, कि वो सारी चीजें जो वो समझा रहा है ना, जो आपका पर्सन है, जो आपको प्रेजेंटेशन बता रहा है, जो बोल रहा है, उसकी एक डिटेल फाइल आपके पास भी होगी, ठीक है, उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में हमेशा क्या इंक्लूड करना है? विजुअल्स, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, बिना विजुअल के आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज मेक मोर विजुअल्स, वीडियो इंक्लूड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप जितने इमेजेस, बहुत सारे भी नहीं करने हैं, जितने इमेजेस जरूरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, जब मैं स्टोरी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने कहा था, तो मैंने कहा था कि आप एक इमेज के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। एक इमेज बैकग्राउंड में दिखाने के लिए बोला गया था, ठीक है, कि आपको बैकग्राउंड में वो इमेजेस दिखाने हैं और उसके बाद आपको स्टोरी सुनानी है, यानी कि आपको स्टोरी नहीं लिखनी थी, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन में स्टोरी नहीं लिखनी थी, स्टोरी आपको सुनानी ही थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या आपका जो इमेज है बैकग्राउंड में एक इमेज रहना चाहिए, ताकि आपके ऑडियंस को हेल्प मिले वो जो आपकी स्टोरी है वो इमेजिन करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने यहाँ पर स्टोरी सुनाई थी अबाउट अ फ्रॉग एंड द बर्ड्स, ठीक है, तो उस केस में आप एक इमेज, आपको एक एनिमेशन वाला इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, अबाउट टू बर्ड्स नियर द पॉन्ड एंड द फ्रॉग, देन एक इमेजेस शो कर देते उनको जब आप एयर में वो थे, एयरबॉर्न थे उस टाइम में, देन उसके बाद व्हेन द फ्रॉग फॉल्स, ठीक है, वो इमेजेस हेल्प करते आपकी ऑडियंस को समझने में एंड टू स्टेबलाइज और यू कैन से मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट कम्स इनटू योर स्पीच। आप जब बोल रहे हैं उसमें अगर आप अटक अटक के बोल रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो ऑडियंस बहुत हद तक नजरअंदाज कर लेती है अगर आप उनके पास विजुअल्स रहते हैं, क्योंकि वो विजुअल से खुद ही इमेजिन कर लेती है स्टोरी क्या है या किस बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपके यहाँ पर ऑडियो में दिक्कत आ रही है या फिर आपके खुद आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, फिर भी अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपकी ऑडियंस को वो कंटेंट पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने विजुअल्स के थ्रू समझ लिया, ठीक है। मेक लेबल्स फॉर चार्ट्स एंड ग्राफ, यस ऑलवेज मेक लेबल्स, कभी भी कोई इमेज बिना लेबल के नहीं डालेंगे। इमेज मतलब चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अगर आप पाई चार्ट डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पाई चार्ट्स डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर बार ग्राफ्स जैसे ऊपर दिखाया था बार ग्राफ्स डाल रहे हैं, या फिर आप कोई चार्ट डाल रहे हैं, जैसे वो स्टॉक वाला जो आपका ग्राफ रहता है वो सारे ग्राफ डाल रहे हैं, तो उसमें आप ग्राफ के नीचे मेंशन करोगे ना किस चीज का वहां पर बार है, एक्स वाई जो आपका एक्सेस है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किस चीज का चार्ट है, वो कितने से कितने ईयर तक के लिए, वो सारी चीजें आप अच्छे से लेबल करेंगे, ठीक है, कि आपका किस ईयर किस प्रोडक्ट का वो स्टॉक है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सेस पे रहेगा, किस ईयर के हिसाब से आप मैच कर रहे हैं, मंथ्स के हिसाब से आप वहां पर जो ग्रोथ है वो दिखा रहे हैं, वो आपका एक्स एक्सेस पे रहेगा। तो इस तरह पूरा अच्छे से उसको लेबल करना है कि क्या क्या चीज वहां पर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको पाई चार्ट एक बनाना है कि हाउ मेनी पीपल यूजेस हाउ मेनी पीपल वॉच अ सर्टेन टेलीविजन, ठीक है, एक टीवी सीरियल है, एक मूवी है, कोई एक वेब सीरीज है, उसको कितने लोग वॉच करते हैं और कितने लोगों ने हाफ सीरीज कंप्लीट करके छोड़ दिया, कितने लोगों ने स्टार्ट करके फिर उसके बाद दोबारा नहीं देखा और कितने लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा। तो ये एक पाई ग्राफ में अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ कलर्स जोड़ देने से नहीं होगा ना, आपने अगर 5 सेक्शंस बनाए हैं तो 5 सेक्शन को साइड में मेंशन भी करोगे कि अगर उसमें रेड डाला है तो रेड किस चीज के लिए डाला है, फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग और फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु हैव लेफ्ट फ्यू एपिसोड्स। तो इस तरह आपको लेबल करना है आपका जो चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अच्छी तरह मेंशन करना, ठीक है। यस प्रियंका। Ma'am, can you explain this point again about the colors? सी यहाँ पर लेट मी सी इफ आई कैन गेट एनी इमेजिंग फ्रॉम हियर। एक बार रुकिएगा, अगर इमेजेस के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली इमेजेस के साथ समझाना अच्छा रहता है। लेट मी गेट दिस हियर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, लेट मी शो यू एन इमेज।
हियर यहाँ देखिए, यहाँ साइड पे आपको दिख रहा है एक बड़ा इमेज, ठीक है। यहाँ पर एक पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज हुए हैं, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना परसेंट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आप बताएंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं बताना है तो इस तरह यहाँ पर साइड में जैसे लिखा हुआ है कि कितने पर्सन हैं, ठीक है, कितने पर्सन यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। एशियन कितने हैं, अमेरिकन कितने हैं, अमेरिकन इंडियन कितने हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कितने हैं, व्हाइट पीपल कितने हैं, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। तो कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको मेंशन करना है। ये परसेंटेज जो है आपका, ये यहीं पर लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो, जैसे ये कलर है यहाँ पर, इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 8.9% है ये, या फिर यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में करके, या इसी तरह साइड में ब्रैकेट में करके और एक सेक्शन बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको लेबल करना है पूरी अच्छी तरीके से कि क्या चीजें यहाँ बताई गई है। देखिए यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से पॉपुलेशन लेबल की गई है, ठीक है। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो है उसको लेबल करना है। लेबल करने का मतलब ये होता है कि आपको बताना है कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल कलर यूज किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। All right, so let me share that again that we were doing. Yes, तो यहाँ पर हम लोग लेबल्स, आपको समझ में आ गए कि किस तरह आपको लेबल करना है। वो सिर्फ पाई चार्ट का एग्जांपल मैंने दिया है। आप किसी भी तरह का बार ग्राफ लगा रहे हैं या कोई भी नॉर्मल ग्राफ अगर लगा रहे हैं, आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं आपका स्टॉक जो इंक्रीज कर रहा है, वो सब जो मार्केटिंग वाला ग्राफ अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, उसमें हर जगह लेबल किया जाता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा गया है, या स्टॉक लिखा गया है, या कंपनी का नाम लिखा गया है, अलग अलग कंपनी का सेम प्रोडक्ट जो है, सोप है अगर, ठीक है, तो मुझे अगर अलग अलग कंपनी का देखना है कि किसका प्रोडक्शन कितना होता है, ठीक है, तो इस तरफ मेरा रहेगा सोप, ठीक है, या टाइम ड्यूरेशन या मार्केट ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में मैंने ये सर्वे किया, ठीक है। कंपनीज रहेंगी एक साइड रिप्रेजेंट कर रही, पिंक कलर का अगर मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया तो वो पिंक कलर का जो बार है वो किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह लेबल करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई सब्टल कंसिस्टेंट स्लाइड बैकग्राउंड, यानी कि इस तरह का बैकग्राउंड। सब्टल मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपने स्लाइड में लिखा है या जो इमेजेस इंक्लूड किए हैं उसके ऊपर हावी ना पड़ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने लिखा है मतलब बैकग्राउंड लगा दिया है व्हाइट कलर का और उसके ऊपर येलो कलर से लिख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसके ऊपर आप येलो से लिखिए, उसके ऊपर व्हाइट से लिखिए, सो दैट पीपल आर एबल टू रीड ऑल दोस थिंग्स, और इफ दे वांट टू, और यू कैन जस्ट, इट इज आई कैचिंग, ठीक है, ये आई कैचिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो स्लाइड्स यहाँ पर देखी आपने, यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और इसमें ये ग्रीन से लिख रहा है और ब्लैक से लिख रहा है। इसका रीजन क्या है कि व्हाइट बैकग्राउंड में ग्रीन अच्छे से दिखेगा और ब्लैक अच्छे से दिखेगा। अगर इसका बैकग्राउंड जो होता वो ग्रीन होता, ये वाला ग्रीन ये पूरे में होता, तब आप वहां पर ब्लैक या फिर डार्क ब्लू, ओशियन ब्लू, इस तरह का आप जो शेड्स यूज करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर डार्क शेड में इमेजेस लगा रहे हो तो आपका बैकग्राउंड लाइट शेड में रहना चाहिए। अगर लाइट शेड के इमेजेस लगा रहे हैं या लाइट शेड में लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका डार्क रहना चाहिए, ताकि आपका जो लिखा हुआ है या आपने जो इमेज लगाया है वो बहुत अच्छे से आपको दिख जाए। आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी। यस, चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है तो उसका ग्रामर चेक करिए, उसकी स्पेलिंग चेक करिए, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज पीपीटी प्रेजेंटेशन में बहुत कम लिखा होता है, एक लाइन दो लाइन लिखा होता है और उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर किसी ने पढ़ के बोल दिया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग गलत है तो इट क्रिएट्स अ बैड इमेज फॉर यू, ठीक है। अभी तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत एक बड़ी बात हो जाती है कि आप एक एग्जीक्यूटिव के या मैनेजर के पोजीशन पे हैं एंड यू आर नॉट चेकिंग द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर फॉर योर कंटेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग हियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली आप चेक करोगे ही, ठीक है। So these are the things that we have to discuss and these are the options that you can go ahead and check it, ठीक है। आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सिस्टम है तो सिस्टम पे ट्राई करिए, बट ट्राई टू मेक दोज थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर।
कहीं भी आप काम कर लीजिए, आपको प्रेजेंटेशन हमेशा बनाने में काम आएगा ही। चाहे आपको नहीं आया तो आप हो सकता है कि अपने किसी कलीग को हेल्प कर लें। ऑलराइट, ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ योर होमवर्क टिल द टाइम आई एम, यहाँ पर मैं जो आपको स्लाइड्स बनाने के लिए बोला मैंने, ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, डू वन थिंग, ओनली मेक 4 स्लाइड्स, सिर्फ 4 स्लाइड्स आपको बनानी है और उसमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्न इन माय क्लास। ये स्पीच प्रिपरेशन में आपने क्या क्या चीजें लर्न की हैं, इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है आपको। ठीक है, एवरी स्टूडेंट, बैच 1 बैच 2 बोथ द स्टूडेंट्स, बैच 2 के स्टूडेंट आपने सिर्फ एक मंथ ही क्लास किया है, बट स्टिल जितने भी क्लासेस किए हैं आप उसका एक प्रेजेंटेशन बना के मुझे दिखा सकते हो। ओनली द प्रेजेंटेशन, ठीक है, उस पे आप क्या डिस्क्राइब करोगे वो फिर मैं बाद में आपको चांस दूंगी डिस्क्राइब करने का। पहले मुझे प्रेजेंटेशन बनाकर यहाँ पर शो करेंगे हम लोग। ठीक है, सेंड कर दीजिएगा मेरे को ईमेल पे, या फिर यहाँ पे मैं आपको को होस्ट बना दूंगी, तो आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक वन थिंग। ओके, अगर किसी को टॉपिक में कोई डाउट है तो अभी फिर से पूछ लो, बिकॉज द टॉपिक इज दैट यू हैव टू टेल मी थ्रू योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट ऑल यू हैव लर्न फ्रॉम दिस क्लास। ये जो क्लास है इससे आपने क्या क्या चीजें सीखी ये आपको बताना है। ऑल राइट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर एवरीवन हियर, अदरवाइज फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, सबको मिल गया होगा आई होप। ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। ओके, 1 मिनट, इसने हैंड रेस किया। यस अभिषेक। मैम जैसा आपने मैम बताया था कि मैम हमें मैम उसमें ज्यादा लिखना नहीं ना है मैम अबाउट मैम प्रेजेंटेशन में, बस खाली पिक्टोरियल फॉर्म में उसे इंडिकेट करना है। हाँ, पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर कम लिखकर 1-2 लाइन में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर सीखी। मैम वही ना, ज्यादा नहीं लिखना है उसमें। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं लिखना है, कोशिश करिएगा ओके, थैंक यू मैम। तो मैक्स 1 पैराग्राफ, उससे ज्यादा आप पूरे का कह रही हूँ, ठीक है, पूरे ओके प्रेजेंटेशन है उसमें 1 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, प्रेजेंटेशन का फॉन्ट साइज अगर आपको चाहिए, फॉन्ट साइज आप प्रेजेंट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 14 वुड बी परफेक्ट वन। 13-14 के बीच में रखिएगा, ठीक है। हेडिंग उससे ज्यादा का रखिएगा, 16 तक रखिएगा हेडिंग, एंड कंटेंट अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो 14 साइज आपका ठीक रहेगा, फॉन्ट साइज। एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, one more thing, I have repeatedly I'm repeatedly telling you that यहाँ पर आपको जब भी क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम चेक करके ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर नहीं चेंज हो पा रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, ठीक है, या किसी से हेल्प ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ट्राई करिए कि आपका यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन जो डिस्प्ले नेम है वो डिस्प्ले नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसमें बैच, ठीक है, और रोल नंबर कम से कम इंक्लूडेड रहे, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कि हाँ ये बच्चों का क्लास मैंने लिया था 9 बजे 8 से 9, तो ये बीबीए की क्लास है, ठीक है, मुझे टाइमिंग याद रहती है। बट सम स्टूडेंट्स आर कि यहाँ पर वो लोग सिर्फ नाम लिखते हैं ना, तो 2 बैचेस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं।
मुझे देखना पड़ता है, दोनों बैच चेक करने पड़ते हैं, पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ती है दोनों बैचेस में, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो डोंट डू दैट. Email me, yes, email me. If you want to show the presentation here, you can email me. ठीक है. बच्चे टॉपिक बता दिया है मैंने, ठीक है. मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है कि आपको प्रेजेंटेशन बताना है. ये एक्सप्रेस करने के लिए ईमेल आईडी बच्चे प्लीज सेव करके रख लो मेरा. मैंने एक बार शेयर किया हुआ है, आप लोग भी फ्यूचर के लिए हर कोई सेव करके एक बार रख लेगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज अगर शेयर करनी हो तो आप इसी चीज ईमेल पे ही शेयर करेंगे. दैट वुड बी मच बेटर. वो हमेशा मेरे पास रहेगा, रिकॉर्ड पे भी रहेगा. ऑल राइट, सो आई होप कि एवरीवन इज फिनिश्ड. यस मासूम. मैम आपने जो स्टोरी टेलिंग का बताया था, जो मैंने लिख रखी थी, उसको नहीं बोलना है मैम अब. तो बच्चे मैंने कहा इफ यू आर प्रेजेंटेड जस्ट गिव यू टाइम. क्या बोले मैम? नहीं हाँ, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई प्रिपेयर नहीं हुआ, किसी ने प्यार नहीं किया. मैम मैं